दोस्तों पीएचपी के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करेंगे लूप सीरीज में व्हाइल लूप का यूज करना। देखो लास्ट वीडियो में हमने समझा कि लूप क्या है, लूप क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्या उसका रोल प्ले है। साथ ही हमने फॉर लूप जो कि उसका एक पार्ट है उसका हम कैसे यूज करेंगे, उसका सिंटैक्स कैसे काम करता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स हमने देखे थे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाइल लूप जो कि एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म है लूप सीरीज में, उसका यूज आपको कैसे करना है, उसका सिंटैक्स कैसे होता है, मेनली क्या डिफरेंस है फॉर लूप और व्हाइल लूप के सिंटैक्स में, ये भी आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैंने फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों का ही सिंटैक्स लिखा हुआ है, ताकि एक तो हम ये समझ सके कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है और फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर हो जाए। दूसरा, जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने फॉर लूप की जो वीडियो है, जो इससे पहले की वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो अवेलेबल है और वो आपको जाके जरूर देखनी है अगर आपने वो नहीं देखा है तो। नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा इशू आ सकता है। अब इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे ध्यान दें व्हाइल लूप के सिंटैक्स की तरफ में, तो सबसे पहले इस टर्म को हम समझते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर लूप की, तो फॉर लूप में हमने समझा कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक वेरिएबल में एक वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है, यानी हम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करते हैं, पहला काम। दूसरा काम क्या करते हैं कि हम कंडीशन देते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर लूप स्टेटमेंट और इसके बाद हम अपना कोड कंप्लीट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि फॉर लूप आप यहाँ पे देखोगे तो हमने एक वेरिएबल लिया x और उसके अंदर 1 को हमने असाइन कर दिया, ये पहला वाला टर्म। इसके बाद हमने कंडीशन दी, ये जो लूप है वो तब तक चलेगा जब तक ये 10 के बराबर नहीं हो जाता, जो कि हमने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, तो ये हुई हमारी कंडीशन। तीसरा टर्म हमने दिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और इसके बाद हमें जो भी चीज प्रिंट करानी है वो हमने एज ए लूप स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। इसी की जगह अगर हम बात करें व्हाइल लूप की, तो व्हाइल लूप में क्या है कि यहाँ पे चीजों को अलग अलग जगह बांट दिया है। जैसे फॉर लूप में हम देखते हैं कि तीनों चीजें हमें एक ही साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से इसे समझना थोड़ा आसान हो जाता है और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग फॉर लूप यूज करते हैं। जबकि अगर हम व्हाइल लूप में देखें तो यहाँ पे चीजों को बांट दिया गया है। लाइक यहाँ पे इनिशियलाइज वाला जो पॉइंट है ये सबसे पहले आ जाता है, जो कि आपको अलग से यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल में कि यहाँ पे हमने इस कैटेगरी के अंदर में वैल्यू को असाइन किया, लेकिन यहाँ पे व्हाइल लूप से हटकर हमने एक वेरिएबल लिया और उसमें 1 को हमने अलग से स्टोर किया, पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पे हम व्हाइल लूप जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसके ब्रैकेट में हमें सिर्फ कंडीशन देनी है, ना ही यहाँ पे इनिशियलाइज वाला पॉइंट देना है, ना ही यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पॉइंट देना है। इसके बाद लूप स्टेटमेंट और इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आई नो कि फॉर लूप से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन काफी ज्यादा लोग जो है वो व्हाइल लूप का यूज करते हैं, क्योंकि जब आप बड़े काम कर रहे होते हैं यानी कि बड़े प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो वहां पे व्हाइल लूप आपको ज्यादा इजी पड़ता है फॉर लूप के मुकाबले। एग्जांपल के लिए अगर हम इसके सिंटैक्स पे ध्यान दें तो आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को स्टोर करते हैं जहां से हमें लूप को चालू करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे व्हाइल लिखा और इसके अंदर ये लूप मेरा कहाँ तक चलेगा वो कंडीशन हमने दी। फिर हमने करली ब्रैकेट शुरू किया, करली ब्रैकेट क्लोज किया और इसके अंदर में जो भी मैटर मुझे प्रिंट कराना है वो मैंने लिखा एज ए लूप स्टेटमेंट। और ये जो हमारा लूप चल रहा है, ये हर लूप में जो अपनी वैल्यू चेंज करेगा बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो पॉइंट हमें यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से ये जो सिंटैक्स है वो काम करता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है 1। अब ये 1 लिखने के बाद यहाँ पे ये व्हाइल में आएगा और यहाँ कंडीशन चेक करेगा, तो इस राउंड में x की वैल्यू क्या है, 1 है। हम यहाँ पे चेक करते हैं तो जो 1 है वो छोटा है 10 से, यानी कि हमारी कंडीशन मैच हो रही है। अब कंडीशन मैच हो रही है तो ये यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे ब्रेक करेगा और अगले राउंड में इस x की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देगा। और अगले राउंड में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू जो 1 थी वो अगले राउंड में हो जाएगी 2। और अब यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट प्रिंट, फिर नेक्स्ट लूप चलेगा, फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो व्हाइल लूप है वो काम करता है। अब आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी डाउट है तो हम सीधा प्रैक्टिकल स्क्रीन पे चलते हैं, जहां पे ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे एक साइड हम अपना पीएचपी का कोड लिख रहे हैं और दूसरी साइड में हम उसका आउटपुट देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मली पीएचपी सिंटैक्स मैंने लिखा है, जो कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेज है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं
और वाइल लूप का यूज हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल आप एक्स, ए, बी या कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स, ठीक है, एक सिंपल लेटर हमने ले लिया। इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ 1 को, ठीक है, क्योंकि मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखनी है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि वाइल लूप की मदद से पहले 1 आए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरह से 10 तक काउंटिंग अपने आप आ जाए। तो मुझे शुरू कहाँ से करना है, 1 से, तो इसलिए हमने इस वेरिएबल के अंदर में 1 लिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने लिखा वाइल। वाइल में हम अपनी कंडीशन दे देंगे कि ये जो वेरिएबल x है, अगर ये लेस देन है या इक्वल है 10 के। अब यहाँ पे पॉइंट समझना कि यहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग वैल्यू वेरिएबल के अंदर दी जो कि है 1, और मैं इसको कंडीशन दे रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है वो तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक ये इससे छोटा है या फिर इसके बराबर है। यानी कि लास्ट वैल्यू क्या होगी, 10, क्योंकि जैसे ये 11 हो जाएगा उसके बाद ना ही ये 10 से छोटा रहेगा और ना ही ये 10 के बराबर, और लूप हमारा चलना बंद हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे, हमने करली ब्रैकेट चालू किया, करली ब्रैकेट क्लोज किया। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दे दूंगा। तो मैंने स्टेटमेंट दिया कि जो हमारी x की वैल्यू है वो प्रिंट हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल x, और डॉट करता हूँ मैं यहाँ पे। डॉट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जब ये पहली x की वैल्यू लिखे पहले राउंड में, उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए और ये नीचे आ जाए। तो डॉट करके मैं यहाँ पे दे दूंगा br। br से क्या होता है, लाइन ब्रेक। तो हमने यहाँ पे br दिया, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि हर राउंड में x की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। यानी इस राउंड में अगर x की वैल्यू 1 है तो अगले राउंड में क्या हो जाएगा, 2। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ वेरिएबल x प्लस प्लस, यानी कि हर राउंड में इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज अप होगी। अब जैसे मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैंने किया रिलोड, तो यहाँ पे तो कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा और ना ही कोई एरर आ रहा है कि आपका कोड गलत है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को जो प्रिंट कराना है, इसके लिए मैंने इको तो लिखा ही नहीं, क्योंकि ये जो प्रिंट होगा किससे होगा, इको से होगा। तो हमने यहाँ लिखा इको, कंट्रोल एस किया और करेंगे रिलोड। अब जैसे मैं रिलोड करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे कि 1 से लेके 10 तक की जो काउंटिंग है वो यहाँ पे आ गई है। अब अगर मैं कंडीशन यहाँ पे चेंज कर दूं, मैंने मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखी, 10, यानी कि अगर ये 10 से छोटा है या बराबर है तब तक ये लूप चलता रहेगा। मैं इसको बोल रहा हूं कि यहाँ पे अगर ये 5 से छोटा है या बराबर है तब तक ये लूप चलेगा। यानी अब हमारा लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो 5 बार में हर बार x की वैल्यू चेंज होगी। तो अब ये कहां तक प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन में इसकी वैल्यू 100 कर दूं और कंट्रोल एस कर दूं, यहाँ पे आऊं, करूं रिलोड, तो आप देखोगे कि 100 तक यहाँ पे जो वैल्यूज है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो ये पावर है लूप का, जिसकी मदद से आप मल्टीपल नंबर्स जो है वो बड़ी आसानी से, फिर अगर हम बात करें एक ही काम हमें बार बार करना है, उस काम को हम लूप की मदद से ऑटोमेटिक वे में कर सकते हैं। तो लूप इसीलिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। आई होप कि वाइल लूप कैसे काम कर रहा है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें हम थोड़ा सा इसे हार्ड बनाते हैं। मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ कि आपको वाइल लूप की मदद से ऑड नंबर और इवन नंबर प्रिंट कराने। ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है ये क्लियर कर लेते हैं। आई होप कि आपको पता होगा। जो 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, ऑड नंबर, और 2 4 6 8 10 ये क्या है, इवन नंबर। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो 1 2 3 नॉर्मल काउंटिंग आ रही है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 2 4 6 8 10 इवन नंबर मुझे प्रिंट कराने। ये हमारा टास्क है। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहीं पे आए। हमारी कंडीशन है कि हमें 100 तक इवन नंबर नहीं चाहिए, हमें बस 20 तक जितने भी इवन नंबर होते हैं उनको प्रिंट कराना है। पहली चीज मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, करता हूँ रिलोड, और आप देखोगे कि 20 तक जितने भी नंबर है वो हमारे पास आ गए, राइट। अब इसमें 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, जो कि क्या है, ऑड नंबर है, और ये हमें नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पे इस लॉजिक को समझना होगा कि हमें काम क्या करना है। हमें ये चाहिए कि वो नंबर जो कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो ही नंबर यहाँ आना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड करने पे पूरा पूरा कट जाता है वो क्या होता है, इवन नंबर। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ 2 से और ये पूरा पूरा कट जाता है तभी यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ 3 है, 3 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या वो पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं होगा अगर मैं ऐसी कंडीशन लगा देता हूँ। तो अब देखो करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आओ और इको से पहले आप यहाँ पे लिख दो इफ, और मैं यहाँ दे देता हूँ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि ये जो x के अंदर वैल्यू है, जैसे कि x के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, ये सब वैल्यू किसके अंदर है, x के अंदर। तो x को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से, और डिवाइड करने के बाद जो इसका आंसर है वो इक्वल है 0 के, मतलब अगर मैंने x की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया और वो पूरा पूरा कट के 0 आ जाता है, तो यहाँ पे आप ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करो, अदरवाइज नहीं करो। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, करता हूँ रिलोड।
तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 आप देख रहे हो जितने भी ऑड नंबर है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहे और सिर्फ इवन नंबर ही हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो सारा गेम है यहाँ पे लॉजिक का। आई नो कि आपको समझने में थोड़ा सा इशू हो रहा होगा क्योंकि देखो आप बिगिनर हो, अभी आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, ऑरली स्क्रीन पे आप इसे देख रहे हो। तो जब आप इसके प्रैक्टिस करोगे तब ये कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर पाओगे और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब यहीं पे अगर मान लो कि मुझे इसे ऑड नंबर में कन्वर्ट करना है कि ये तो इवन नंबर है, मुझे इवन नंबर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऑड नंबर चाहिए, तो यहाँ पे छोटा सा सिंबल हमें चेंज करना है। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाता है तो ही इसको प्रिंट करो। मैं बोलता हूं अगर ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटता तो इसे प्रिंट करो। तो 2 से पूरा पूरा कौन नहीं कटेगा? जैसे 5 है, मैं 2 से उससे डिवाइड कर रहा हूं तो क्या वो पूरा पूरा काट देगा? नहीं काटेगा। तो मैं यहाँ पे अगर लॉजिक चेंज कर दूं, मैंने यहाँ पे डाला है कि इक्वल टू, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नॉट इक्वल टू, मैंने ये सिंबल डाला। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, करता हूँ रिलोड, और आप देखोगे कि वो इवन नंबर गायब हो गए और यहाँ पे ऑड नंबर आ गए, सिर्फ एक सिंबल चेंज करने की वजह से। तो यहाँ पे हमने सिंबल क्या चेंज किया है कि जैसे ये जो साइन है वो किसका है? मॉडुलस का साइन है। यानी कि अगर एक्स में कोई भी नंबर है, मान लो 5 है, मान लो एक्स में 5 है, तो 5 को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो उसका शेषफल यानी उसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो यहाँ पे 2 4 6 प्रिंट करो, और रिमाइंडर नॉट इक्वल है 0 के तो यहाँ पे 1 3 5 7 में प्रिंट कर दो। सिंपल। आशा करता हूँ दोस्तों व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है और ये कैसे काम कर रहा है ये आपको क्लियर हुआ हो, और बिलीव मी कि आप इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।